नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3। जमशेदपुर के मानगो में सौतेले पिता ने 6 वर्षीय बच्ची को पीट कर मार डाला। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी। सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड में हाथियों का तांडव। जंगली हाथियों ने एक की ली जान, कई घरों में की तोड़फोड़। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से 11 प्रवासी मजदूर पहुंचे अपने गांव। सभी को जांच के बाद किया गया होम क्वारंटाइन। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया से शुरुआत कर कोरोना ने गुरुवार को जमशेदपुर में दस्तक दे दी है। जमशेदपुर में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज बारीडी का पाया गया। मरीज हाल ही में कोलकाता से जमशेदपुर आया था। इसके साथ पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। बताया जाता है कि मरीज कोलकाता में मजदूरी करता था। कोलकाता से वह सड़क मार्ग से जमशेदपुर आया और सीधे एमजीएम अस्पताल में खुद के चेकअप के लिए पहुंच गया, जिसके बाद मजदूर पॉजिटिव पाया गया। आपको बता दें कि बारीडी बस्ती के उस हिस्से को भी सील कर दिया जाएगा, साथ ही कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया जाएगा। बताया जाता है संक्रमित मरीज के संपर्क में जो लोग आए थे वे लोग जरूर बारीडी बस्ती में गए थे, वहीं पर लोगों से मिला है। इस कारण अब पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा। संक्रमित पाया गया मरीज का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। जमशेदपुर के उलिड़ी थाना क्षेत्र के राजीव पथ में सौतेले पिता ने मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना को अंजाम दिया है, जहां हैवान पिता ने अपनी 6 साल की बच्ची की पीट कर हत्या कर दी। वहीं गर्भवती मां को भी पेट पे मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर हैवान पिता वहां से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी पहुंच मामले की जांच कर रहे हैं। बच्ची की मां पिंकी ने बताया कि बच्ची के सिर्फ बेड पर शौच करने पर उसकी हत्या कर दी। वहीं आरोपी पिता सागर सिन्हा ने दूसरी शादी की थी, जो पीड़ित पिंकी पात्रा के साथ करीब 1.5 साल से रहता था। वहीं पिंकी अपने पति से तलाक लेकर आरोपी सागर के साथ रहती थी। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित मां पिंकी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कुछ नहीं, हम लोग सो के उठे तो ये लोगों भी सोई हुई थी, दोनों बेटी। तो ये बिछोना में टॉयलेट कर दी थी, तो उसका सोतेले पापा पहले अभी वाला जाके देखा कि तुम बिछोना में टॉयलेट का है कि बोली नहीं, बोल के इसको लात पेट से मारा। हम हटाने गए, मेरे को भी मार रहा, इसको भी मार रहा। जब हटा नहीं सके, हम वैसे डॉक्टर पास लेके गए तो रास्ते में डेट कर गया। 6 साल की अभी नहीं है, भाग गया सर। देखिए, ऑलरेडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी एक बच्ची की मौत की सूचना मिली। एक 5-6 साल की बच्ची, एग्जैक्ट एज अभी सर्टेन नहीं। उसके पिता ने उसको लात से मारा है, जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में आया है। ये सौतेला पिता है इसका नाम सागर है, और बाकी बच्ची की डिटेल्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। घटना का कारण ये है कि ये अक्सर इनके साथ में मारपीट करता था, और रात को शायद ऐसे कथित तौर पर अभी तक जो बात सामने आई है कि इसने टॉयलेट किया और बताया नहीं बिस्तर में, उसी से जो है गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पहले भी मारपीट करता रहा। उसने इसको बहुत बेरहमी से पेट में लात मार। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के छातारडी में जहां बुधवार को सुबह जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति की जान ले ली, वहीं इसके बाद जंगली हाथियों ने कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में जमकर उत्पात मचाया। जहां जंगली हाथियों ने जानूम गांव के ऊपर कालिंदी बस्ती में सोमचांद कालिंदी और यशोदा कालिंदी के घर को तोड़ डाला। वहीं खुदीलौंग ऊपर बस्ती में सुधाकर महतो के घर की खिड़की को तोड़कर धान खा गए। वहीं हाबलू कर्माकर के घर को भी तोड़ डाला। वहीं नंदुटान में असीत कुमार महतो के घर को तोड़ डाला। वैसे पीड़ितों ने वन विभाग से मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की है। आज 12टा हाथी बाबा आइलो और हमाके घरटा भांगी दिल।
আমি ঘর ভিতরে একাই ছিলি। আমি জাকায় যাইছি কোনে আমার বেটারাকে হাঁকালি কোনে আমার বেটা আসিए झांकिए बात करे। आज रात करीब 2 बजे द्रासी सिरुम के टोला नदुटाण में असित कुमार महतो के घर को तोड़फोड़ कर दिया हाथी। इसमें वन विभाग कुछ ध्यान नहीं दे रहा। पिछले कोई सालों से हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों ने आतंक जारी है, लेकिन वन विभाग इसमें ग्रामीणों को ना फटाका ना कुछ देता है, इसीलिए ग्रामीणों ने भागा नहीं पाते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आज तिरुल्डी थाना क्षेत्र के चानो व ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दियाडी गांव के 11 प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे। वहीं सभी को तिरुल्डी थाना के समीप स्वास्थ्य जांच कर होम क्वारंटाइन किया गया। वैसे जांच के क्रम में किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं मिले। वहीं प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य जांच कर रहे ईचागढ़ सीएचसी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि ने सभी को कोरोना वायरस से बचाव व होम क्वारंटाइन में रहने के लिए नियमों की जानकारी दी। वैसे उन्होंने बताया कि रोजाना इन लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य सही या सेहत का हाल जानेंगे। वैसे आपको बता दें कि ये सभी प्रवासी मजदूर बस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हावड़ा से पुरुलिया होते हुए सुईसा आए। इसके बाद सभी सुईसा से पैदल ही 8 किलोमीटर चलकर तिरुल्डी पहुंचे, जिन्हें तिरुल्डी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तपन सिंह मुंडा के देखरेख में स्वास्थ्य जाँच किया गया और होम क्वारंटाइन किया गया। 12 लोग आ चुके हैं। इसमें एक रांची से एक व्यक्ति लड़का था और 11 हावड़ा से आ रहे हैं। ये हावड़ा वाले ज़्यादातर लोग चानो जाएंगे, उनका घर है, और एक बंदा उसमें उसका DRD घर है। सारे लोग आए, सारों का चेकअप हुआ। यहाँ पर किसी में भी इस तरह का संभावित लक्षण अभी नहीं पाया गया है और सारे लोगों को ये बातें समझा दी गई है कि अभी सख्त निर्देश है प्रशासन का कि 14 दिनों तक वो होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे और घर में जितना हो सके लोगों से दूरी बना के रखेंगे, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध व्यक्ति या प्रेग्नेंट लेडी है, उससे दूरी बना के रखेंगे। किसी एक व्यक्ति से ही ये संपर्क में रहेंगे अपने किसी भी ज़रूरत के लिए। विद्युत आपूर्ति में सुधार और नियमित करने की मांग को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को करंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। आजसू पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष मानिक मल्लिक ने कहा कि इस भीषण गर्मी में परसोडी, जुगसलाई, बागबेड़ा क्षेत्रों में ठीक से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है। यदि बिजली में सुधार नहीं हुआ तो आजसू पार्टी बाध्य होकर आंदोलन करेगी। आज हम लोग कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग के पास स्कूटी साहब के पास आए हैं कि जिस तरह परसुडी, जुगसलाई और बागबाड़ा की बिजली आपूर्ति जो है ये बहुत ही क्या बोले आपको बेढंग से चलाया जा रहा है। इसको सुधारने को मांग को लेकर आज हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से इस क्षेत्र में लगातार जो आँख मिचौली का जो बिजली की स्थिति बनी हुई है, इस मांग को लेकर हम लोग स्कूटी साहब को बताएं कि भाई इस तरह से हमेशा 10 मिनट 15 मिनट में लाइन जाता है फिर आता है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के समय में बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे का ऑनलाइन पढ़ाई है, जो मरीज अभी घर में है, उसकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इसी मामला को लेकर हम लोग आए हैं कि बिजली की स्थिति जो सुधार है उसको तुरंत अविलंब कराया जाए, नहीं तो आजसू पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर आंदोलन करेगी। विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि आंधी तूफान आने से थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सुधार कर लिया गया है और अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन पहले की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है ज़्यादातर उस दिन मौसम ख़राब होने, आंधी और लाइटिंग होने के कारण ये डिस्टर्बेंस आई थी। उसको अभी ठीक कर दिया गया है, अब पावर सप्लाई नॉर्मल है, ठीक है। और 2-3 जगह ये बता रहे थे कि नाउटल और लोग एरिया में पावर थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कत है। उसके बाद वहाँ भी पावर अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। कोविड-19 संक्रमण और भीषण गर्मी के बीच जमशेदपुर ब्लड बैंक में लगातार रक्त की कमी हो रही है, लेकिन संक्रमण के दौर में कुछ ऐसे भी रक्तवीर हैं जो अनजान लोगों की भी सहायता रक्तदान के माध्यम से कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक गंभीर व्यक्ति को कुल्हान मानव अधिकार संगठन के सक्रिय सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता विवेक शर्मा के द्वारा गुरुवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स डोनेट किया गया। इससे पूर्व भी इन्होंने कई बार जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया है। इस मौके पर यहां कोल्हान मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष जेपी सिंह भी मौजूद रहे। सामाजिक संस्था समर्पण के द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरण करने के लिए घरों में खाद्य सामग्री के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। वहीं समर्पण संस्था के तमाम नवयुवक सदस्य बढ़ चढ़कर इस कार्य में लगे हुए हैं ताकि इस लॉकडाउन के दौरान गरीब असहाय जरूरतमंदों की मदद हो सके। संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मण राव और सचिव विभूति जेना ने कहा कि सभी जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया जाएगा, इसलिए पैकेट तैयार की जा रही है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक हमारी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहेगी। यही चाहते हैं कि ये समर्पण सेवा समिति जो हमारे जरूरतमंदों को भी हम लोग एक खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारा काम जारी है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे किट में फलना जैसा भी जैसा सोयाबीन हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब का हम लोग एक किट बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच में हमारे जाना चाहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी हम दे रहे सेवा के रूप में ये हमारे सभी भाइयों तक जो ज़रूरतमंद हो उन्हीं के बीच में। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के कहर से हाल बेहाल है, वहीं लॉकडाउन ने भारत के एक तबके के लोगों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। यह वे लोग हैं जो मजदूर हैं और रोज़ कमाकर खाने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में इन लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं इस संकट की घड़ी में जिला परिषद उपाध्यक्ष लगातार इन गरीबों के बीच सूखा राशन का वितरण कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समय समय पर इन गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। इस कड़ी में गुरुवार को सर्किट हाउस के पास रहने वाले वैसे लोगों के बीच सूखा राशन बांटा जो अभी परेशानी में हैं, साथ ही जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को राशन दिया गया। इस मौके पर राजकुमार सिंह ने कहा कि अभी वैश्विक आपदा के कारण देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में दैनिक मजदूरी करने वालों के सामने राशन आदि का संकट है। सरकार अपने स्तर से जरूरतमंदों के लिए कई योजनाओं के तहत राहत पहुंचा रही है। इस आपदा की घड़ी में हर सक्षम व्यक्ति को अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन है, हमारा जिला पूरा आता है और हम अपने क्षेत्र में जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ पर हमको खुद देखना पड़ता है और उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। और मेरा एक ही चीज़ है कि कोई भूखा ना रहे, उस पर हम लोग काम करते हैं। बहुत सारा फ़ोन आता है उनके घर में, रात में राशन भिजवाने का काम करते हैं। इस टाइप से जैसे यहाँ पर कुछ लोग फ़ोन किए थे, हमारे भाई हैं झाजी फ़ोन किए थे तो एक दिन और आए थे, आज फिर आए हैं। तो इस तरह से जहाँ से भी फ़ोन आता है हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि वहाँ अपने से पहुँच कर कुछ ना कुछ देने का काम करें। हम तो किसी का पूरा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना बन पड़ता है उतना काम करने का काम जरूर करते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3।
जमशेदपुर के मानगो में सौतेले पिता ने 6 वर्षीय बच्ची को पीट पीट कर मार डाला। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी। सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड में हाथियों का तांडव। जंगली हाथियों ने एक की ली जान, कई घरों में की तोड़फोड़। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से 11 प्रवासी मजदूर पहुंचे अपने गांव। सभी को जांच के बाद किया गया होम क्वारंटाइन। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।